हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईए सफलता। आज हम आपके लिए एक चर्चा का विषय लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जाम। अगर आप कंपटीशन के लेवल पर हैं और किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत टफ है। हर जगह, चाहे एसएससी में जाओ, बैंकिंग में जाओ, रेलवे में जाओ, कहीं भी जाओ, जहाँ जाओगे कंपटीशन बहुत टफ है। तो इसीलिए सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हमको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या स्टेप हैं, क्या क्या स्टेप टेकन है। तो अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको बता दें आइए सफलता के बारे में। तो आइए सफलता एक नया इनिशिएटिव है हमारी तरफ से जिसमें हम आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी के हो, एसएससी के हो, बैंकिंग के हो, रेलवे को, और जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो रहेगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स पर। अभी करंट में जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें, जैसे कि अभी आने वाले एग्जाम हैं, आपका यूपीएससी का तो 26 मई को डेट फिक्स है। यूपीपीएससी है, सीजीपीएससी का भी चल रहा है, बाकी और भी एग्जाम आने वाले हैं। तो उस सारे एग्जाम्स में आपके लिए आईए सफलता एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो आईए सफलता से जुड़ने के लिए धन्यवाद, और चलते हैं, चर्चा का विषय शुरू करते हैं। तो हाउ टू अप्रोच फॉर अ स्टडी, मतलब स्टडी क्या कंपटीशन में अगर जाना है तो किस लेवल पर स्टडी को अप्रोच करना है, किस लेवल पर कहाँ से स्टडी करनी है, कैसे करना है, वो सारा कुछ सीखना है। हाउ टू अप्रोच, तो इसमें 3 स्टेप में आपको स्टडी शुरू करनी है, 1 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड अबाउट योर सिलेबस। जिस भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीएससी, तो सबसे पहले जो अहम भूमिका निभाता है वो है सिलेबस। तो हम यूपीएससी या यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की बात करें तो उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपके सिलेबस में किस पार्ट में आएगा। उसके बाद में या तो आपको उसको लिख लेना है एक जगह, या उसका प्रिंट निकाल लेना है। क्योंकि ये रहेगा कि आपको सिलेबस लिखा हुआ रहेगा तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल पॉलिटी से पढ़ा, हिस्ट्री से पढ़ा, तो आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बुक्स में ऐसी होती हैं जो तुम्हारे काम के लिए या एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। आपने सिलेबस देखा, प्रिंट किया, लिखा या प्रिंट कर लिया, उसके बाद में सिलेबस को एनालाइज करना है। मान लो आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 5 से 10 ईयर, मिनिमम 5 ईयर या 10 ईयर के क्वेश्चन उठाए पीवाईक्यू, आप उनको एनालाइज कीजिए। आप अब ये चर्चा करते हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों जरूरी है। पीवाईक्यू एनालिसिस इसीलिए जरूरी है क्योंकि मान लो आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, तो इससे आपको ये पता लगेगा कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया यूपीएससी के पेपर का, तो उसमें आप ये देखोगे कि मान लो पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, या इकोनॉमी से 15 आ रहे हैं, या हिस्ट्री से 15 आ रहे हैं, या जो भी है उस तरीके से। तो आपको अपना फिर समय उसी हिसाब से लगाना है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से हैं, या ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, या ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट को उसी अकॉर्डिंग में पढ़ना है जिस अकॉर्डिंग में वो पूछा जा रहा है। तो ये पीवाई की एनालिसिस इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी काफ़ी एग्जाम्स के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल में आप एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स का एनालिसिस कर सकते हो, एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स का। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस हो गया, सिलेबस देख लिया आपने। अब सिलेबस को एनालाइज करो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। अब ये सिलेबस को एनालाइज करना है। सिलेबस एनालाइज करने से क्या होगा, आपको क्या पता लगेगा, टॉपिक्स, विच टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जैसे कि पॉलिटी में उठाओ,
तो आपका फंडामेंटल राइट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम उठा लो, उसमें यहाँ से फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना है। तो ये चीजें होती हैं देखने की, सिलेबस एनालिसिस और पीवाईक्यू एनालिसिस से। तो यही सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से अप्रोच करना है स्टडी के लिए। तो और बाकी ज़्यादा चर्चा का विषय आज हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना, तो इस वजह से चर्चा का विषय यहीं ख़त्म करेंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस चाहिए, तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपकी हेल्प जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, मैक्सिमम आपकी हेल्प कर सकें। तो राइट इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड सिलेबस, पीवाईक्यू एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ सिलेबस, चूज इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये सब आना चाहिए, ये सब आपको मस्ट है। तो और इसी के साथ हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। और इन द लास्ट आई विल से थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी एग्जाम से या किसी भी कंपटीशन में, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम मोस्ट प्रोबेबली आपकी हेल्प करने की हर संभव कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।